हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का इंग्लिश बुक रेडियंस का लेसन नंबर 11 अकबर एंड बीरबल का सारा इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्रहेंशन का थिंक एंड टेल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, हु वाज अकबर। तो अकबर कौन था, तो इसका आंसर होगा एम्पेरियर ऑफ इंडिया, भारत के सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, हु वेयर नवरत्न। नवरत्न कौन थे, तो इसका आंसर होगा अकबर। अकबर लर्न कोर्टरीज, अकबर के विद्वान दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड अकबर लव बीरबल। अकबर बीरबल से प्यार क्यों करता था, इसका आंसर होगा फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है, हु वाट वाज द पंडित चैलेंज। पंडित की चुनौती क्या थी, तो इसका आंसर होगा टू नो वाट वाज हिज मदर टंग, यह जानने के लिए कि उसकी उनकी मातृभाषा क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द पंडित सरप्राइज एट बीरबल आंसर। बीरबल के उत्तर पर पंडित को आश्चर्य क्यों हुआ, तो इसका आंसर होगा ही हैड नॉट सेड एनी वन अबाउट हिज मदर टंग, देन हाउ डिड बीरबल नो इट सरप्राइज द पंडित। उन्होंने अपनी मातृभाषा के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था, फिर भी बीरबल को यह कैसे पता चला। पंडित इसलिए चौंका दिया पंडित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है B.2 में, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। B.2.1 में आंसर इन अ वर्ड और अ सेंटेंस, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, वाट वाज अकबर फुल नेम। अकबर का पूरा नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज बीरबल। बीरबल कौन था, तो इसका आंसर होगा बीरबल वाज अकबर कोर्टरीज, बीरबल अकबर का दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बीरबल गो एट नाइट। बीरबल रात को कहाँ गए थे, तो इसका आंसर होगा इन द पंडित्स बेड रूम, पंडित के शयन कक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, हु आंसर द पंडित क्वेश्चन। पंडित के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया, तो इसका आंसर होगा बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड अकबर प्रेज बीरबल। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा क्यों की, तो इसका आंसर होगा फॉर हिज टाइमली विजडम, उसकी सामयिक बुद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है B.2.2 में, आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, हाउ कैन यू से द अकबर वाज अ पैट्रन ऑफ लर्न पीपल। आप कैसे कह सकते हैं अकबर विद्वानों का संरक्षक था, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अकबर वाज हिमसेल्फ रूलर but he had invented several learned people to his court. Among these people, 9 were very famous. This shows that Akbar was a patron of learned people. अकबर स्वयं बहुत क्रूर था, लेकिन उसने कई विद्वान लोगों को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। इन लोगों में 9 बहुत प्रसिद्ध थे। इससे पता चलता कि अकबर विद्वानों का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही आउट द पंडित मदर टंग, फाइंड आउट द पंडित मदर टंग। पर बीरबल ने पंडित की मातृभाषा को कैसे पहचाना, तो इसका आंसर होगा इन नाइट बीरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम व्हेन ही वाज लास्ट asleep. He tickled his ear with a dry grass. The pandit's sleep was disturbed. Birbal again tickled his ear. Now the pandit asked loudly in Telugu, who is it? This way Birbal got to know the mother tongue of the pandit. Birbal knew that a man in distress always talked in his mother tongue in his sleep. Thus Birbal found out the pandit mother tongue. रात में बीरबल पंडित के शयन कक्ष में चले गए थे। जब वो आखिरी बार सो रहे थे तो उसने सूखी घास से अपने उनके कानों में गुद्दी गुद्दी की। पंडित की नींद उड़ गई। बीरबल ने फिर उनके कान में गुदगुदी की। अब पंडित ने तेलुगु में जोर से पूछा, कौन है, हु आर यू, हु इज़ इट। इस तरह बीरबल को पंडित की मातृभाषा का ज्ञान हो गया। बीरबल जानते थे कि संकट में पड़ा हुआ आदमी नींद में हमेशा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करता। इस प्रकार बीरबल ने पंडित की मातृभाषा का पता लगा लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडम इज अप्लाइंग वंस माइंड टू द प्रॉब्लम एंड हैडिंग आउट सॉल्यूशन, हाउ डज इट अप्लाई टू बीरबल। किसी समस्या पर मन लगाना और समाधान निकालना ही बुद्धि है, यह बीरबल पर कैसे लागू होता है। तो इसका आंसर होगा, बीरबल लू अप्लाइड हिज mind to the problem of finding out the mother tongue of the Pandit. To find out this problem, Birbal applied his wisdom and light entered the sleeping room of the Pandit. He tickled the ear of the Pandit and disturbed his sleep. When the sleep of Pandit was disturbed, he shouted in his mother tongue, Telugu, and Birbal knew all of a sudden that his mother tongue was Telugu. Next question about power. C.1 में गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन गेस द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। पाठ को बार बार पढ़े और निम्नलिखित शब्दों का अर्थ का अनुमान लगाए। पहला, पेल स्टिल वेरी फेंटली रैप्ड स्नीज्ड। पेल का होगा डिम, पीला का डिम हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टिल स्थिर का होगा मोशनलेस विदाउट साउंड, गतिहीन बिना आवाज के। बरी, बरी मतलब होता है दफनाना, टू हाइड फ्रॉम व्यू, दृष्टि से छिपाना। फेंटली, फेंटली मंद बुद्धि, कम इन अ फेबल मैनर, कमजोर ढंग से। रैप, रैपिड मतलब होता है लपेटा हुआ, टू कवर बाय विंडिंग समथिंग, किसी चीज़ को लपेट कर ढकना। स्नीज, स्नीज मतलब होता है छींक आना, टू मेक एक्सप्लोसिव साउंड विथ वाइल इमिटिंग एयर सडनली फ्रॉम द नोज, नाक से अचानक हवा निकालते समय विस्फोटक आवाज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है C.2 में, फाइंड आउट द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग, फ्रेंड का इनमी, दोस्त दुश्मन। डेथ लाइफ, मृत्यु जीवन। वेट, गीला, वेट का भींगा, भींगा का होगा ड्राई सूखा। अवेक मतलब जागना, स्लीप सोना। अनहैप्पी नाखुश, हैप्पी खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस में होगा आर्मी, अबाउट, बेबी, बी, काउच, टीचर, टुडे, पेपर, इंजॉय, नेशन, नंबर। डिस्कस विथ योर फ्रेंड व्हाट विल यू डू इफ़ यू वेयर अ किंग। इसमें डिस्कस करना, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें, यदि कि आप राजा होते तो आप क्या करते। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ये आपको खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी में, राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन इफ आई वेयर अ किंग। शॉर्ट निबंध लिखना है, तो इसमें होगा इफ आई वेयर अ किंग आई वुड रूल माई सब्जेक्ट नाइसली, आई वुड वर्क फ्रॉम माई सब्जेक्ट हार्ड and do justice, I would bring democracy in my state, I would see that all subjects live happily and peacefully, I would walk in disengage in my stable to know the real problem of my subject and solve them in time। अगर मैं राजा होता तो मैं अपनी प्रजा पर अच्छी तरह से शासन करता, मैं अपने विषय के लिए कड़ी मेहनत करता और न्याय करता, मैं अपने राज्य में लोकतंत्र लाता, मैं देखूंगा कि प्रजा सुखी और शांति से रहे, मैं अपने प्रजा की वास्तविक समस्याओं को जानने और उन्हें समय पर हल करने के लिए अपने राज्य में भेष बदल कर चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है एक गांव था, तो इसका हो जाएगा देयर वाज अ विलेज। नेक्स्ट है गांव के पास एक नदी थी, देयर वाज अ रिवर नियर द विलेज। नेक्स्ट है नदी में पानी था, देयर वाज वाटर इन द रिवर। नेक्स्ट है नदी में एक नाव भी थी, देयर वाज आल्सो अ बोट इन द रिवर। नेक्स्ट है नाव में कोई नहीं था, तो इसका होगा देयर वाज नोबडी इन द बोट। नेक्स्ट है ट्रांसलेट इन योर मदर टंग, हिंदी में करना है, तो इसमें है देयर वाज अ टाउन, तो इसका होगा एक शहर था। देयर वाज मेनी मोहल्लाज इन द टाउन, शहर में कई मोहल्ले थे। नेक्स्ट है देयर वाज मेनी रूम इन द हाउसेस,
देयर वाज मैनी हाउसेस इन मोहल्लाज, मोहल्ले में कई मकान थे। देयर वाज मैनी रूम इन हाउसेस, मकानों में कई कमरे थे। नेक्स्ट है देयर वेयर मैनी डोर एंड विंडोज इन द रूम्स, कमरों में कई दरवाजे और खिड़कियाँ थी। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक रेडियंस का चैप्टर नंबर 11 अकबर एंड बीरबल का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।